देश के वर्तमान अर्थव्यवस्था में जन अधिकार पार्टी की भूमिका। मगध, बिहार, कोसी, मिथिला, सीमांचल में गरीबी किया जा रहा है। आप करे लगा दिक्कत ना, पानी की पूर्णकालिक उपयोगिता, हर कीमत पे हर खेत के साथ स्वच्छ बिना आर्सेनिक आयरन के पानी के बगैर आदमी तक वाटर की फ्रीडम, और मगध के उर्वरक भूमि जो सुखाड़ की धरती जिसको कही गई। देश के आजाद हिंदुस्तान के बाद सबने कहा, लेकिन चिंता किसी ने नहीं। हम लोग, हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि इस चिंतन शिविर से जो गरीबी और अमीरी, एक तरफ अमीरी बढ़ गई, 9 आदमी के पास दुनिया की सारी पैसे चले गए, अमीरी 39% 8 साल में बढ़ गई, और लोअर मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास और गरीब और गरीब, उसके जेब से रुपया खत्म हो गया। आर्थिक आजादी, और उस आर्थिक आजादी में कृषि और किसानों की भूमिका, उसमें पानी, हर ब्लॉक में एक ऐसा बड़ा गोदाम जहां दयारी मजदूर, बंधुआ मजदूर, खेतिहर किसान सबके अनाज को सुरक्षित रखकर उसके क्रय शक्ति को बढ़ाना। हम किसी भी सरकार में इस भूमिका में आएंगे तो सबसे पहले आम आदमी के, पुअर पीपुल, गरीबों की जिंदगी को इकोनॉमिकल कैसे हम बढ़ाएंगे, आज उस अर्थव्यवस्था पर मेरी गहरी बहस हुई है, जिसमें हम 2024 और 25 के चुनाव में जिस किसी भी दल से मेरा गठबंधन होगा या अकेले चलना पड़ेगा, तीसरा फ्रंट का कोई मतलब बिहार में नहीं, कंट्री में नहीं। 2 पार्टी, 2 गठबंधन, और हमारे पलायन को रोकना और गरीबी से आजादी, इनको लेकर हम लोग पंचायत स्तर पर एक रात एक ब्लॉक में रहने का संकल्प हुआ। एक विधानसभा में 243 विधानसभा है, 243 दिन हर विधानसभा में संकल्प के साथ कि हम ही बदल सकते हैं बिहार के साढ़े 13 करोड़ की आर्थिक स्थिति, हम ही गरीबी से आजादी, हम ही इंसानियत की रक्षा कर सकते हैं। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का एक नया संकल्प, जिसमें 2 निर्णय, एक आर्थिक आजादी, गैर बराबरी को खत्म करने का संकल्प, और बिहार जो आज अंतिम पौधान पे है, इतने बड़े आर्थिक साम्राज्य के बावजूद हम दुनिया के सबसे अंतिम पौधान पे आए हैं। बिहार को 1 to 3 में की लड़ाई लड़ करके 1 to 3 में बिहार को नंबर 1 करना, यह संकल्प के साथ इस शिविर से निकलेंगे, और जहां भी गठबंधन होगा उस गठबंधन के साथ हमारा जो मैनिफेस्टो होगा, उस मैनिफेस्टो के आधार पर हम गठबंधन करेंगे, ताकि बिहार के साथ कोई सौतेलेपन का व्यवहार नहीं,
मगध के इतिहास को जो कवि राजा अशोक ने दुनिया के निर्माण में जिसका असर था, उस मगध की धरती जो बुद्ध ने विश्व को मानवता के लिए किया था, पप्पू यादव एक बुद्ध के मानवतावादी कैरेक्टर के साथ और अशोक के शासन के उस अद्भुत आर्थिक आजादी के साथ दो समन्वय, एक तरफ मानवतावादी आइडियोलॉजी ही हमारा सबसे बड़ा होगा, किसी कोई राजा है फकीर, कोई चाय कोई कुछ, पप्पू यादव सिर्फ मानवतावादी, और दूसरी तरफ अशोक की आर्थिक, इन दोनों संकल्प के साथ आज निर्णय हुआ है वाली ही गठबंधन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यह हमारी 4 सीटिंग बाकी है, उस संकल्प के बाद ही तय होगी कि इस गठबंधन का, इस प्रशिक्षण का कल क्या निचोड़ निकलता है। कल ऐसे सीएम भी था, ऐसे विपक्ष में लगा आप तो जहाँ तक हमको मालूम है कि आप भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, क्लियर है कि महागठबंधन के साथ नहीं। देखिए, मैंने पहले कहा कि यहाँ जो आए हैं 800 लोग, वो सब के सब नेता हैं, वर्कर कोई नहीं। अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, छात्र अध्यक्ष है, यूथ है, युवा शक्ति है, महिला है, या एक भी वर्कर नहीं है। सब निर्माण करने वाले लगभग 800 से 900 के बीच लोग। आप ऐसे समझ, मैं तो धन्यवाद दूंगा। कभी पदयात्रा और कभी लड़ाई में हम आते थे। राजगीर के बाद 2024 और 25 की राजनीतिक विचारधारा और बिहार निर्माण की भूमि की आजादी और बिहार को एक नया विश्वास और उम्मीद जगेगा और मानवतावादी राजनीति की शुरुआत। सर, 2 दिवसीय जो यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हैं, उसे लेकर भाजपा कह रही है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां नीतीश कुमार का बाइकआउट किया गया है, राज्य जो है उनको समर्थन नहीं किया। इस पर आपका क्या कहना? भाजपा इतना न झूठा फरेबी है, इतना न मार्केटर है, गणेशों जी को दूध पिला दिया था। और अब भाजपा के नेताओं पर भरोसा का कोई उम्मीद है? भाजपा को आग न लगी तो 24-25 को सीमांचल अमित शाह कहला रहे, आगे लगा देना। सीमांचल ही क्यों? नफरत और डर जो भाजपा का मूल मंत्र है, बांटो, डर पैदा कर, नफरत पैदा कर। बिहारियों को नाश करने में भाजपा की सबसे बड़ी भूमिका। हमेशा मगध ने भाजपा को सबसे ज्यादा ताकत दी और मगध का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण भाजपाइयों ने किया। मगध को गरीब बनाने का काम भाजपाइयों ने किया। इसीलिए हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। बिहार जब निश्चय के साथ निरंतरता, बिना किसी लोभ लालच के निकलता है, तो कोई गांधी, कोई जेपी, कोई जगजीवन राम, कोई ललित नारायण मिश्रा, इसी तरह कोई ना कोई जेपी लोहिया, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर पैदा हुआ। फिर राजेंद्र बाबू, जगजीवन राम और ललित बाबू के बाद एक नए बिहार की गणतंत्र की आजादी की शुरुआत से लेकर के आज तक जो बिहार की भूमिका शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक आजादी का, सांस्कृतिक आजादी का, साहित्यिक आजादी का जो आज नमूना है, उसमें बिहार और नीतीश कुमार जिस संकल्प के साथ बिहार के 13 करोड़ की उम्मीद को जिसने तोड़ा है और 2024 में एक संकल्प के साथ सबको एकत्र करने का निर्णय लिया है, निश्चित रूप से बिहार जब ये राह चल पड़ी और संकल्प ले लिया, तो 2024 में मुझे उम्मीद है कि ये नफरत और डर और आम जिंदगी को तबाह करने वाली अर्थव्यवस्था, किसानों को मारने वाली
और महिलाओं की जिंदगी को समाप्त करने वाली और गरीबों की आय को खत्म कर देने वाली इस भाजपा का जाना तय है।